नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए 10 अप्रैल का दिन बहुत खास रहा। खास इसलिए रहा क्योंकि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है यानी टीएमसी, उसको बड़ा झटका लगा, उससे ये दर्जा छीन लिया गया। अब सिर्फ टीएमसी नहीं है जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना है, ऐसी 3 पार्टियां हैं नावेद सर। लेकिन ममता बनर्जी अकेली ऐसी हैं जो धमकी दे रही हैं या फिर कह लीजिए चेतावनी दे रही हैं कि वो कोर्ट जाएंगी और चुनाव आयोग के इस फैसले पर वो सवाल खड़े कर रही हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आधार है कि उनसे ये छीना गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और वो किस दलील को देते हुए कोर्ट में जा सकती हैं। सर देखिए, ममता बनर्जी के लिए वाकई बुरा दिन है और बुरा दिन इस लिहाज से, बुरा वक्त इस लिहाज से कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आएंगी ममता को, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या दलील चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उस पर अब ममता बनर्जी जो कोर्ट जाने की बात कह रही है उसके पीछे उनका तर्क क्या है, किस बिना पर वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग ने फैसला गलत किया या चुनाव आयोग ने जानबूझकर उनसे ये फैसला छीना है। ममता बनर्जी की आवाज क्यों आई? 3 पार्टियों की चीजें गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी की आवाज क्यों आई ये समझना जरूरी है। ममता बनर्जी वो पार्टी है, देखिए ममता बनर्जी की अगर बात करेंगे तो ममता बनर्जी वो पार्टी है जो चुनाव आयोग पे सवाल इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि लोकसभा में ममता बनर्जी की 23 सांसद है, यानी कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वो। अभी ममता बनर्जी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जिसको वो मिल गया है, आम आदमी पार्टी है ये। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में कितने मेंबर है? 0। ममता बनर्जी के लोकसभा में 23 मेंबर है। दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, पहले नंबर पर आती है बीजेपी और तीसरे नंबर पर आती है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। आम आदमी पार्टी का एक भी यहां पर सांसद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको मिल जाता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और यही दर्जा अगर ममता बनर्जी से छीना जा रहा है तो उनका गुस्सा होना लाजमी। अब दलील क्या दी जा रही है उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा पहले वो जान लें जल्दी से। नुकसान क्या होगा ममता बनर्जी से? नुकसान क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल जानकार ये कहते हैं कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो भी लोगों के बीच में आपकी पैठ होती है उससे पार्टी के लोगों से फर्क पड़ता है। पार्टी राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है किसको पता होता है वोट डालते टाइम, तो उससे ममता बनर्जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको जो वोट मिलते थे वही वोट मिलेंगे। वो कितनी सीटें जीतती है उससे उनका वेटेज होगा, तो उस हिसाब से उनकी राज्यसभा और लोकसभा में वो तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे इंडिया के अंदर, तो वो वेटेज तो मिलेगा। लेकिन नुकसान होगा, फिर भी क्यों नुकसान होगा? एंड इलेक्शन के पहले जब आपका ये दर्जा चला जाता है राष्ट्रीय पार्टी का, तो उससे एक मैसेज जाएगा कि आप धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। दूसरा ममता बनर्जी के लिए दिक्कत ये होगी, ममता बनर्जी का अभी जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यालय होगा वो चला जाएगा उनके हाथ से। अब वो उस कार्यालय पर बिना कार्यालय के उनको ममता बनर्जी को वहां से काम करना होगा। अभी तक वो सरकार की तरफ से मिलता था, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गया तो वो कार्यालय टीएमसी का छिन जाएगा। तो ये डिमोशन जो हो रहा है इससे वो डिमोशन होगा। दूसरा, ये तीसरा सबसे बड़ा डिमोशन जिसका इंपैक्ट चुनाव में भी होगा वो होगा कि अब राष्ट्रीय पार्टी होती है तब आप किसी भी स्टेट में जाके चुनाव लड़िए, आपका एक ही सिंबल होता है। अब वो सिंबल अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो जाएगा, एक सिंबल पे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। ये उनको दिक्कत होगी। ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी का जो सिंबल है वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी को मिला हुआ हो, तो ये चीज भी बड़ी अखरेगी। तीसरी चीज, चुनाव आयोग कई बार जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के पहले या बहुत से ऐसे मुद्दे हो जिन पर चर्चा करता है तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियों को आमंत्रित करता है। अब ममता बनर्जी का नाम उसमें भी नहीं होगा। ऑल पार्टी मीटिंग में भी राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर सरकार कई मर्तबा बुलाती है, उसमें भी अब ममता बनर्जी के लोग नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसका तो उन्हें डर है कि वो कहाँ पीएम फेस बनना चाह रही हैं और वो कहीं बंगाल तक सीमित होकर ना रह जाएं। बंगाल तक एक तो सीमित होकर रह जाएंगी और दूसरा बंगाल में भी उनको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा और इस बात को लेकर वो गुस्सा है। अब चुनाव आयोग ने इस पर क्या दलीलें दी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर जो चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना है उससे ममता तिलमिलाई क्यों है वो आपने समझ लिया। अब ये समझ लीजिए चुनाव आयोग किस बिना पर, किस आधार पर जो पार्टी है उसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय बनाती है। तो उसके लिए हम आपको एक डेटा दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 बिंदु है जिनके आधार पर चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तो लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उसमें से 2%, देखिए लोकसभा की कुल सीटों में से मैं ये आ गया मार्कर, इसका मैं कलर रेड ले लेता हूं। 2% सीटें आपको जीतनी होगी और वो कम से कम 3 राज्यों में जीतनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन में एक बात समझा देता हूं नम्रता। जैसे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी ने 2% लोकसभा की सीटें नहीं जीती होगी। लोकसभा की 2% सीटें मतलब 11 सीटें। अच्छा। 11 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने कई बार जीती, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को कभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं है अभी? वो इसलिए क्योंकि वो सारी सीटें उसने जो जीती है वो सिर्फ यूपी में है। आपको यूपी से बाहर निकलना पड़ेगा। 3 स्टेट ऐसी चाहिए आपको जहां से आपको जीतनी होगी, तब आपके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आएगा। दूसरा मुद्दा, दूसरी जो चीज है जिसके बिना पर चुनाव आयोग देता है वो भी समझ लीजिए। दूसरा मुद्दा है 4 या उससे ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपका वोटिंग परसेंटेज 6%। 6% वोट अगर आपने हासिल किया हुआ है वो भी विधानसभा चुनाव में, तब भी आप राष्ट्रीय पार्टी के हकदार हैं। अब ये कौन सी पार्टी है, इसको समझने के लिए आपके पास सबसे अच्छा उदाहरण है बीएसपी आज के टाइम पर बिल्कुल हाशिए पर है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनपीपी है, और एक और कौन सी पार्टी है? एनपीपी एक मार्क्सिस्ट पार्टी है ना? हाँ, लेफ्ट पार्टी है। तो ये वो पार्टियां हैं जिनके पास महज अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अब बीएसपी जो हाशिए पर है, लेकिन उसके बाद भी वो नेशनल पार्टी है। तो क्यों नेशनल पार्टी है? उसके पीछे सीधी सी कहानी यह है कि बीजेपी करती है पिछड़ों की राजनीति, और पिछड़े हर स्टेट में पाए जाते हैं। बीजेपी के विधायक आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, बीएसपी के माफ कीजिएगा, बीएसपी के विधायक आपको यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में मिलेंगे। हो गए 4 स्टेट। और इसी वजह से अभी तक उसके पास स्टेट यानी कि 4 राज्यों की पार्टी। अब टीएमसी से क्यों छिना है? टीएमसी भी तो पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन इस इलेक्शन में पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और साथ ही अरुणाचल से टीएमसी के वोटिंग परसेंटेज गिर गए। अब वो 6% से भी कम वोट यहां से गेन करती है, और जैसे ही ये वाली मत से वो हटी, उसे क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील कर दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की यही दिल्ली में। तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो भी समझ लीजिए। 4 या इससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली हो। अब क्या होता है, आप जब क्षेत्रीय पार्टियां जब आपके पास मान्यता होती है तो वो स्टेट वाइज मिलती है। आप यूपी की क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में भी 6% वोट लेके आएगी, तब उसे वहां की क्षेत्रीय पार्टी का मिला है। यानी कि अभी वो सिर्फ यूपी बेस्ड पार्टी है। उसके बाद वो पंजाब में जाएगी, तो पंजाब की भी क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए उसको 6% यानी सर करना पड़ेगा। राज्यों में 6% वोट चाहिए, तभी वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। और अभी टीएमसी ना इसको फुलफिल कर रही है, ना इसको फुलफिल कर रही है, और ना ही इसको फुलफिल कर रही है, और इसी बिना पर उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है। अब आपको चुनाव आयोग ने इस पर दलील क्या दी है? जब ममता बनर्जी के लोगों ने सवाल खड़े किए तो इस पर दलील क्या दी वो भी सर आपको दलील समझाए उससे पहले मेरा एक सवाल ये है। सवाल ये कि ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि 2016 में एक नियम आया था, जिसके बाद, या 2014 में शायद आया था, जिसके बाद हर 10 साल में पार्टी को रिव्यू करना था। तो ऐसे में तो 2024 के बाद जो इलेक्शन हो जाते हैं 2024 में, उसके बाद रिव्यू करना था। पहले चुनाव आयोग ने फैसला कैसे दे दिया? ये भी तो एक दलील है जी। तर्क वही चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है जी, वही तर्क मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग का तर्क यह है कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 कानून में उसने बदलाव किया। बदलाव कब किया उसने? बदलाव का सन था 2016। 2016 में उसने बदलाव किया। 2016 में बदलाव क्या किया ये भी समझ लीजिए। इससे पहले चुनाव आयोग जो पार्टी नेशनल पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसके लिए वो हर 5 साल में रिव्यू करता था। 2016 में बदलाव किया और उस रिव्यू की जो अवधि है उसे बढ़ाकर कर दिया 10 साल। ठीक है, 10 साल की अवधि हो गई। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये जो था, जब फैसला बदला उसके पहले 2014 से बैकडेट में लागू हुआ। 2014 से टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उस हिसाब से उसकी मियाद खत्म हो गई 2024 में, और उस वजह से हमने चुनाव के पहले रिव्यू किया, और उस रिव्यू के आधार पर 2 लोकसभा इलेक्शन के आधार पर हमने फैसला लिया और उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया है। लेकिन इसमें टीएमसी का क्या तर्क है वो भी समझ लीजिए। ये आपने चुनाव आयोग का तर्क समझ लिया किस तरीके से जो 2016 में जो नियम बदला उसके आधार पर चुनाव आयोग ये कह रहा है, लेकिन हम टीएमसी का तर्क क्या है वो भी समझ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड हम आपको बता देते हैं, और टीएमसी की दलील क्या है वो अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आ गई है टीएमसी की दलील, और टीएमसी की दलील ये है कि कानून में बदलाव 2016 में हुआ। 2014 में वो क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन अगर कानून में बदलाव 2016 में हुआ है तो फिर ये जो नियम लागू होगा वो 2000 मतलब उसके पास वैधता है 2026 तक की। मतलब वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग जो आधार बना रहा है ना,
पार्टी को क्षेत्रीय या नेशनल बनाने का, उस पर कोई सवाल नहीं। सवाल है टाइमिंग को लेकर, जो टाइमिंग उठाई गई है ना, उस टाइमिंग को लेकर सवाल। और यही टाइमिंग ये कह रही है कि इलेक्शन के पहले उसको इलेक्शन लड़ने के बाद उसका पूरा सिनेरियो समझा जाता और उसके बाद 2026 तक उसके पास टाइम था। लेकिन चुनाव आयोग ने जल्दबाजी की, और क्या इसके पीछे कोई वेंडेटा था जिस जल्दबाजी के चलते उसे 2024 चुनावों के पहले हटा दिया है। 2 इलेक्शन आपको देखने, 2 इलेक्शन देखे कहां आप, यही वो कह के कोर्ट में जा रही है। अब इसमें कोर्ट में क्या होगा, देखिए फैसला तो आखिर में हमने देखा जब पार्टियों का भी फैसला होता है कि ये पार्टी का सिंबल किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा, तो वो चुनाव आयोग ही उसकी का फैसला लेता है। लेकिन कोर्ट में अगर टीएमसी जाती है तो टीएमसी कहेगी कि बायलॉज बताइए क्या नियम बदले थे, उस नियम का आधार क्या था, और उस आधार के बिना पर वो कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें पेश करेगी। और अगर वो बनाने में कामयाब रही तो एक नई बहस छिड़ जाएगी, और इसको लेकर टीएमसी हो सकता है इलेक्शन में केंद्र सरकार को फिर से घेरे। हाँ, और बिल्कुल अगर इसमें टीएमसी को जीत मिलती है, यानी ममता बनर्जी को जीत मिलती है, तो जो अक्सर विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा होगा हर चुनावों के बाद और पहले तमाम विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं और चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाती हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिल जाएगा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का ममता बनर्जी के बहाने। उन्हें जो डर है, मुझे लगता है वो डर उनका हकीकत में तब्दील होगा। उन्हें जो डिमोशन का डर सता रहा है, लोगों के बीच पैंट कम ये होगा रिव्यू हर 10 साल में होता है। उनको ये डर है कि उस बायलॉज में कहीं ये ना हो कि 10 साल में अभी ये रिव्यू क्या है, अब अगले 10 साल तक चुनाव आयोग उनकी पार्टी को लेकर रिव्यू ही ना करे, तो मतलब 10 साल तक वो क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएंगे। उसके बाद रिव्यू होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए वो कोर्ट जाने का मन बना है। तो अब कोर्ट से क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं?